लास्ट वीडियो में हमने जाना कि हनुमान जयंती कैसे मनाई जाती है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी के बारे में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे देव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म में शायद सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, और वो हैं भगवान हनुमान। जब भी हम भगवान हनुमान का नाम लेते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो अक्सर सबसे पहले यही तस्वीर हमारे मन में आती है ना? एक ऐसी छवि जिसमें बेजोड़ शारीरिक ताकत और साहस है। उनका ये शक्तिशाली रूप और दृढ़ निश्चय वाला अंदाज उनकी असीम शक्ति को दिखाता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली शारीरिक शक्ति नहीं है। हम यहाँ एक ऐसी दिव्य शक्ति की बात कर रहे हैं जो पहाड़ उठा सकती है, एक छलांग में समंदर पार कर सकती है और यहाँ तक कि ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी ताकतों को भी चुनौती दे सकती है। तो यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर हम आज गौर करेंगे कि भाई, जिसके पास इतनी अकल्पनीय शक्ति हो, उसे उसकी विनम्रता और निस्वार्थ सेवा के लिए सबसे ज्यादा क्यों पूजा जाता है? चलिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उनकी उत्पत्ति को समझना होगा, क्योंकि उनकी शक्तियों की नींव वहीं से रखी गई है और उनकी कहानी किसी एक माता पिता की नहीं, बल्कि कई दिव्य वंशों के एक साथ आने की है। तो देखिए, भगवान हनुमान की शक्ति किसी एक जगह से नहीं आती। उन्हें अपनी माँ अंजना से एक दिव्य वंश मिला। अपने पिता केसरी से वानरों वाली शक्ति मिली। उनके आध्यात्मिक पिता पवन देव से उन्हें गति और जीवन शक्ति मिली। और तो और उन्हें स्वयं भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है, जहां से उन्हें परम शक्ति प्राप्त हुई। कथाओं के मुताबिक अंजना ने भगवान शिव की बहुत गहरी तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव के निर्देश पर पवन देव ने राजा दशरथ के यज्ञ से मिले पवित्र प्रसाद का एक अंश अंजना तक पहुंचाया, और उसी के फलस्वरूप भगवान हनुमान का जन्म हुआ। पता है, उनका जो सबसे आम नाम है हनुमान, उसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। संस्कृत में हनु का मतलब होता है जबड़ा और मान का मतलब है विकृत। ये नाम उन्हें बचपन की एक घटना से मिला, जब उन्होंने सूरज को एक मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। ये दिखाता है कि बचपन से ही उनकी शक्ति कितनी असाधारण थी। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि उनकी जो प्रतिमा या छवि हम देखते हैं, उसके अलग अलग हिस्सों के कितने गहरे आध्यात्मिक मतलब हैं। भगवान हनुमान की हर तस्वीर सिर्फ ताकत से कहीं बढ़कर एक कहानी कहती है। भगवान हनुमान के रूप में हर चीज का एक गहरा मतलब है। जैसे उनका वानर रूप उस चंचल मन को दिखाता है जिस पर उन्होंने भक्ति और अनुशासन से काबू पा लिया। उनके हाथ में जो गदा है वो इस बात का प्रतीक है कि असली शक्ति का इस्तेमाल हमेशा धर्म की रक्षा के लिए ही होना चाहिए। और उनकी उठी हुई पूंछ उनकी जागृत आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाती है। उनकी शक्तियों के तो खैर अनगिनत किस्से हैं, पर एक कहानी ऐसी है जो उनकी निस्वार्थ सेवा की भावना को सबसे अच्छे तरीके से सामने लाती है। और ये सिर्फ एक शारीरिक कमाल नहीं था, बल्कि भक्ति और कर्तव्य की एक मिसाल थी। जरा सोचिए, जब किसी की जान बचानी हो और आपको पता न चले कि कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी, तो क्या किया जाए? भगवान हनुमान ने कोई देर नहीं की, कोई जोखिम नहीं लिया। वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये किसी की जान बचाने के लिए की गई एक निस्वार्थ और फौरन की गई कार्रवाई थी। तो अभी तक हमने उनकी शारीरिक शक्ति यानी शक्ति की बात की, जो वाकई में कमाल की है। लेकिन जो बात उन्हें असल में महान बनाती है वो है उनकी आध्यात्मिक भक्ति, जिसे हम भक्ति कहते हैं। अब ये भक्ति आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो बिना किसी स्वार्थ या बदले में कुछ पाने की उम्मीद के सेवा करना। ये एक ऐसा प्यार है जो पूरी तरह से बिना शर्त का होता है, और यही भगवान हनुमान के चरित्र का आधार है। ये जो लाइनें हैं, ये सब कुछ बयां कर देती हैं। उनका हर काम, उनका हर ख्याल सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के लिए था। उनकी अपनी कोई ख्वाहिश थी ही नहीं, सिवाय अपने प्रभु की सेवा करने के। और शायद भक्ति को दिखाने वाला इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई और चित्र हो ही नहीं सकता। कहानी है कि जब किसी ने उनकी भक्ति पर सवाल उठाया तो उन्होंने अपनी छाती चीरकर दिखा दिया कि उनके दिल में सिर्फ भगवान राम और माता सीता ही बसते हैं। ये पूरे समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक और दिलचस्प बात यह है कि भगवान हनुमान की कहानी सिर्फ रामायण के समय तक ही नहीं रुकती। माना जाता है कि वो एक अमर उपस्थिति हैं जो हर युग में मौजूद रहते हैं। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अमर हैं और माना जाता है कि वो आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं।
और यही विश्वास उन्हें हर दौर का, हर युग का हीरो बनाता है। तो आप देखिए, वो सिर्फ एक महाकाव्य तक सीमित नहीं है। रामायण में तो वो भगवान राम के सबसे बड़े सहायक हैं ही, पर महाभारत में भी उनकी मौजूदगी अर्जुन के रथ के ध्वज पर है, जो पांडवों को शक्ति देती है। और आज के दौर में हनुमान चालीसा के पाठ के जरिए वो करोड़ों लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा है। और ये जो हनुमान चालीसा है ना, ये सिर्फ 40 छंदों की एक प्रार्थना नहीं है। ये एक जीती जागती परंपरा है जो उनकी शक्ति, हिम्मत और भक्ति की विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। तो अब तक हमने उनकी शक्ति और भक्ति दोनों को अलग अलग देखा। चलिए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि भगवान हनुमान असल में किस बात का प्रतीक है। एक तरफ है शक्ति, मतलब हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत, जबरदस्त शारीरिक बल और किसी भी रुकावट को पार करने की काबिलियत। और दूसरी तरफ है भक्ति, यानी बिना किसी स्वार्थ के सेवा, प्रेम से भरा समर्पण और गहरी विनम्रता। भगवान हनुमान इन दोनों में माहिर हैं। और यही उनकी महानता का असली राज है। वो इन दोनों का एक बेहतरीन संगम है। उनकी शक्ति कभी उनमें अहंकार नहीं लाती और उनकी भक्ति उन्हें कभी कमजोर नहीं बनाती। असल में उनकी भक्ति ही उनकी शक्ति को सही दिशा देती है और उनकी शक्ति उनकी भक्ति को और मजबूत बनाती है। और आखिर में भगवान हनुमान का जीवन हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत आखिर है किसमें? अपनी शान और शोहरत बढ़ाने में, या फिर बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करने में?